Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel with another great day with another new topic. I'm Dr. Nayab and today the topic of discussion is PCOS. Very important topic. Even you are young girl, even you are unmarried, even you are married. तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर गर्ल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. इवन इफ़ यू हैव द सिम्टम्स, इवन यू हैव नॉट, फिर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपकी फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज़ में अगर किसी को ये इशू फेस हो रहा हो तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सको ताकि उनका फ़ायदा हो सके. तो इसको शेयर कीजिएगा दूसरी गर्ल्स के साथ, क्योंकि ये ऐसा इशू है जो कि वोल्केनिक करप्शन की तरह हमारी पूरी यंग जनरेशन को खाई जा रहा है और ये इतना कॉमन हो रहा है कि समझ से बाहर है. एक सर्वे के मुताबिक आउट ऑफ एवरी 10 गर्ल्स 5 to 7% ऑफ गर्ल्स हैव PCOS. तो कुछ के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, तो कुछ के अंदर सिम्टम्स बज़ाहिर नज़र आते हैं, तो कुछ के अंदर कोई सिम्टम नहीं होता और वो तब पता चलता है जब उनको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ PCOS, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ PCOS, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS एंड व्हेन शुड वी हैव टू गो टू अ सोनोलॉजिस्ट फॉर आवर अल्ट्रासाउंड फॉर आवर इन्वेस्टिगेशंस एंड व्हेन शुड वी हैव टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द PCOS. PCOS इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. मल्टीपल सिस्ट डेवलप होती हैं हमारी ओवरीज के अंदर. इसका ऑन टाइम डायग्नोसिस होना और इसका ऑन टाइम ट्रीटमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है. मेन कॉज ऑफ द PCOS इज़ ओवर सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड. सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर. फर्स्ट सिम्टम विच इज 75% इज मोर कॉमन, डेट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज इन फीमेल्स. नंबर सेकंड इज एक्नी एंड हिर्सुटिज्म. व्हाट इज हिर्सुटिज्म? जो मेल लाइक हेयर पैटर्न डेवलप हो जाता है फीमेल के फेस पे, तो उसको हम बोलते हैं हिर्सुटिज्म. एक्नी एंड ऑयली स्किन. नंबर फोर्थ इज ओबेसिटी. और फिर इसके साथ बहुत सारी डिजीज़ेस लिंक करती हैं. डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, इनफर्टिलिटी, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, लाइक कोलेस्ट्रोल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है. हमने कैसे डायग्नोज करना है? अगर इन सिम्टम्स में से हमें कोई भी सिम्टम फील होता है, लाइक एकदम से आपको लगता है कि आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया, आपके फेशियल हेयर्स, थिक हेयर्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं और एक्नी स्टार्ट हो गई है, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई थी पहले, कोई एक्नी वाली स्किन नहीं थी, अचानक से एक्नी शुरू हो गई है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ हो गई हैं, तो यू हैव टू मस्ट विजिट अ सोनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, और अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड. तो उसके अंदर आपको ये डायग्नोज हो जाएगा डैट येस यू हैव द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. नाउ यू शुड हैव टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, तो फिर भी हर गर्ल को एवरी 1 to 2 ईयर्स के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में PCOS की वजह से चेंजेस क्या डेवलप होती हैं. हमारे बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं. एज यू ऑल नो, हमारी बॉडी के अंदर 4 हार्मोन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. PCOS की वजह से हमारा हार्मोन्स का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. लाइक कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई बहुत कम हो जाता है. इसके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं. हमारी बॉडी के अंदर LH का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन इज़ द मेल हार्मोन, वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेल लाइक पैटर्न, हेयर पैटर्न जो है वो डेवलप हो जाता है. लाइक फेशियल हेयर्स डेवलप हो जाते हैं जैसे मेल्स के होते हैं. शायद आप लोगों ने अक्सर फीमेल्स में देखा हो कैसे होता है. इसी तरह एक्नी डेवलप हो जाती है और ऑयली स्किन हो जाती है. नेक्स्ट इज़ इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो ओबेसिटी कॉज होती है. तो इसी तरह मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं एंड देन इनफर्टिलिटी होती है. अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको फील हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो सोनोलॉजिस्ट के पास जाएं. सोनोलॉजिस्ट इज़ अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट को हम सोनोलॉजिस्ट बोलते हैं. उनके पास जाएं, अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएं, तो डायग्नोज हो जाएगा. सबसे पहली चीज़ जिससे आप खुद अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, डेट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ.
तो आपने अपना वेट रिड्यूस करना है कोई भी डाइट प्लान फॉलो करके। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू है तो मस्ट फॉलो माई डाइट प्लान एंड यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन वेट लॉस। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वो डाइट प्लान जो है वो PCOS के पेशेंट्स भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे पास जब भी PCOS के पेशेंट्स आते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं। लाइक अगर हमारे पास PCOS का पेशेंट प्रेजेंट करता है विद ओबेसिटी के साथ, तो हम उसको मेटफॉर्मिन देते हैं, ग्लूकोफेज। ये वो मेडिसिन है जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी देते हैं, और इसी तरह हम PCOS के पेशेंट्स को भी देते हैं। उनके अंदर ये वेट लॉस कराता है। तो सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है PCOS का विद इनफर्टिलिटी, तो हम उसके अंदर ऐसी मेडिसिन देते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम करते हैं, एंटी एस्ट्रोजन्स देते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एक्नी एंड हिर्सुटिज्म, तो इसके लिए डिफरेंट क्रीम्स होती हैं, डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, तो वो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं ना। अगर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ, जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है, तो हम उसको OCPs देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, तो उससे उनका साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो ट्रीटमेंट है डेट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो और कोई नहीं कर सकता, वो आप खुद कर सकते हैं डाइट करके। अनहेल्दी खाना छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा अनहेल्दी खाने से सब इश्यूज़ हैं। मैंने अपनी वेट लॉस वाली वीडियो में भी बहुत बताया है कि मोटापे से क्या क्या हो सकता है। तो इसी तरह PCOS भी बहुत कॉमन है। स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपको फुल पसीना आए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो और आपका मेटाबॉलिज्म इससे तेज़ होकर आपका वेट लॉस होगा। एक और चीज़ अगर हम बात करें देसी टोटकों के बारे में, तो वो भी आजकल बहुत कॉमन हुआ हुआ है। सीड साइकिलिंग, शायद आप में से किसी ने ये सुना हो इस बारे में। पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज जो होते हैं, और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स अच्छे होते हैं PCOS के ट्रीटमेंट में, लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक इसका प्रूव नहीं है। ये जस्ट एक्सपीरियंस, बड़ों के एक्सपीरियंस की बेस पे बातें हैं। आप मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इसको भी साथ साथ अगर आप खाना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो उसको पाउडर की फॉर्म में। आप 1 चम्मच डेली उसको यूज़ करते रहो, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी को कोई इशू है, किसी को अभी भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आंसर करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर मस्ट फॉलो करें, मैं वहाँ पे एक्टिव होती हूँ, सबकी क्वेरीज का आंसर करती हूँ। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहता है, एवरी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे पास ऑनलाइन एक टीम अवेलेबल है। आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप ईमेल करेंगे तो आपको फर्दर प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर दिस वीडियो, ताकि बाकी भी गर्ल्स का बहुत बहुत फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक सो कि मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए। अगर फिर भी किसी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।